अभी क्वेश्चंस हैं तो बेटर है क्वेश्चंस पूछ लें ये लोग। हाँ। तो किसी को कुछ पूछना है? हाँ, गीतिका गुप्ता। गीतिका, दीदी जितने भी आपने 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस बताए हुए हैं, जी ठीक है, तो उस पे क्या, जितने भी आपने एक्टिविटी बताई हैं उस एक्टिविटी को थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने रूटीन लाइफ में इनकलकेट करें। जैसे योगा तो है ही है, घर संवाद भी कर रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं, लेकिन और चीजें जैसे इंटरपर्सनल, राइट, जो आपने बताया था कि टीम बिल्डअप जो जनरली होते हैं कि टीम बिल्डअप स्किल होती है इनकी इंटरपर्सनल के लिए, हाँ इंटरपर्सनल, राइट, जिनके अंदर टीम वर्क लेने का या टीम बिल्डअप करने, हाउ टू टेक द वर्क फ्रॉम टीम को साथ में लेके चलना, और एक ना, तो वो कैसे हम लोग अपना हाउ का मतलब हम so लोग that उसे is a कैसे very करें? beautiful question that you asked, Geetika Didi. So there are levels of learning. Okay. So if you want to reach on stair 4, can you reach directly on step 4? We have to walk through first, second, third and fourth. Exactly. We can't avoid that. So your team building will come. You don't have to go outside for teamwork. Yeah, true. फैमिली में ही आप टीम बिल्ड कर लीजिए. True, understand, because got it. और उसके अलावा आज हम लोगों के रिलेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कुछ गड़बड़ है. True. So first begin with that. Yeah. क्योंकि मैंने इसलिए इस पर्टिकुलर इंटरपर्सनल स्किल को मुझे लग रहा है आई नीड टू वर्क ऑन दिस फॉर माई सेल्फ. इफ आई विल इम्प्रूव देन डेफिनेटली द मतलब जो मेरे अंदर है, जो आत्मा मेरे अंदर है, that I will work on that. Exactly. So begin with understanding your own emotions. Okay. तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सी बिहेवियर कहाँ से आता है? बिहेवियर के पीछे एक फीलिंग है, एंड फीलिंग इज योर इमोशंस, और फीलिंग के पीछे कहीं ना कहीं आपकी नीड है. तो जब आप उस नीड को अंडरस्टैंड कर पाते हो, जब आप अपने लिए कर पाते हो, तो आप दूसरे के लिए भी कर पाएंगे. एंड स्लोली ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट टर्निंग interpersonally intelligent, right? So we have to start from the first level and then move on. गीतिका जी ने बिल्कुल आत्मसात कर लिया श्रद्धा दीदी. ग्रेट. जो नॉलेज को अपने से रिलेट करके अप्लाई कर पाए, वही सही ज्ञान है. जो हम इम्प्लीमेंट कर पाए, जिससे हम रिलेट कर सके, हाँ ये हमारे जीवन में क्या स्टेटस है, कैसे हम इसको उतार सकते हैं, क्या कमी है, वही असली ज्ञान का महत्व है ना. पढ़ना और केवल जानना और फिर प्रीच करना, दैट इज नॉट ज्ञान एक्चुअली. तो गुरुदेव कहते थे, कथा से व्यथा बदली या नहीं? कुछ नहीं हुआ. आपने सुना तो बहुत कुछ चेंज आए, तो फिर वेस्ट है, सारा कुछ वेस्ट है फिर तो. हाँ, Any more questions? Anyone please? अच्छा, रुचि जी पूछ रही हैं, but sometimes we feel like not talking to some specific people. How to handle it? हाँ, so somewhere there is a disconnect, no? Somewhere there is a disconnect. Either आप उनके emotions नहीं समझ पा रहे और वो आपके emotions नहीं समझ पा रहे, तो इसीलिए you don't feel like talking. And here rather looking at, I'm sorry, yes. Just want to ask कि जैसे अभी बताया कि हम नहीं बात कर रहे थे, some disconnect, और इन केस कि वो डिस्कनेक्ट इतने ज्यादा है कि हम उनको फील नहीं करना चाहते. there is a way out for that also. तरफ से इनिशिएटिव. हाँ, so there is a way out. तो वहां पे आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कीजिए. तो आपको बताया गया है कि आप सिर्फ बॉडी नहीं है, आप सोल भी है, और दूसरा जो है वो भी सिर्फ बॉडी नहीं है, वो भी सोल है. तो आप लेटर लिखिए उनको और अपने इमोशंस एक्सप्रेस कीजिए, और उसको उस लेटर को एशेस बना दीजिए, जला दीजिए, और एशेस यूनिवर्स में डाल दीजिए.
तो यूनिवर्स वो मैसेज कन्वे करेगा, बट यू गॉट टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस। तो आप एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो आप इमोशंस अपने जो भी आपको फील होता है उस इंसान के लिए, आप नाराज हैं, आपको गुस्सा है, आपको लगता है आपके साथ इनजस्टिस हुई उस इंसान के साथ, सब वो लेटर में लिखिए। और उसके बाद आखिरी लाइन लिखिए, ऑल आई एक्सपेक्टेड वाज योर लव एंड एक्सेप्टेंस। आखिरी लाइन आपके लेटर की ये होगी, आप उसको जलाइए और एशेस मदर यूनिवर्स को दे दीजिए। बोलिए माँ, ये मेरे भाव थे, ये मैंने आपको दिया, नाउ यू हील मी and do it till the time, and take my words, you will feel better about that person after few days. Try this activity, I will ask you after few days. It works wonders. Somebody is asking हम negative feeling से कैसे बचे? Positive environment create कर लीजिए। Absolutely. देखिए जैसे होता है ना, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश नहीं है इसलिए अंधकार है। जैसे ही दिया जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, प्रकाश हो जाएगा। इसी तरह अज्ञानता का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे ही आपको ज्ञान होने लगता है अज्ञानता अपने आप समाप्त हो जाती है। इसी तरह नेगेटिविटी कुछ नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्रिएट पॉजिटिविटी, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, रीड पॉजिटिव, वॉच पॉजिटिव। I just want to add to what Didi said. तो देखिए, शुरुआत में अगर आप गिर गए तो आप ये नहीं बोलोगे ना मुझे दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो हो रहा है ना। बट यहाँ पे यू कैन हैव अ कट, रिमेंबर कट इज कॉन्स्टेंटली अपलिफ्टिंग थॉट। तो अब मैं गिर गई, दर्द हो रहा है, अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव कैसे सोच सकती हूँ कि दर्द नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती ना, आई एम मेकिंग फूल ऑफ माई सेल्फ। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर सकती हूँ कि ठीक है मैं गिरी, मुझे चोट लगी, अब मैं फ्यूचर में इसको कैसे प्रिवेंट करूँ, फर्स्ट। सेकेंड, अभी मैं क्या करूँ जो दर्द ठीक हो। सिर्फ दर्द हो रहा है बोलने से मेरा दर्द तो जाएगा नहीं, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मेरा दर्द जाए। So that is, you need, when we say positive thinking, it is constantly uplifting thought. Constantly आपके thoughts जो है elevated होने चाहिए कि अब क्या, जो हुआ, now what do I do now? That is what is positive thinking is. किसी ने पूछा कि एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग करने से कौन सी इंटेलिजेंस डेवलप होती है? उससे आपके फाइन मोटर्स, नेचुरलिस्टिक, और आपकी बहुत हद तक आपकी जो एक और एक है माइक्रो नेचुरलिस्ट करके एक और एक है, वो इंटेलिजेंस डेवलप होती है। तो ये कहाँ यूज होती है फाइन मोटर्स? जो आर्टिस्ट लोग हैं, जैसे जो स्कल्पचर बनाते हैं, तो ये जो क्लेमेंस का हमने एग्जाम्पल दिया, जो स्कल्पचर बना लेते थे, उनका फाइन मोटर बहुत स्ट्रांग था। तो फाइन मोटर, जैसे धनुर्धारी अर्जुन, उनका फाइन मोटर बहुत स्ट्रांग था। आंखें और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो है फाइन मोटर्स। तो कसीदाकारी में वो बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं, आपके हाथ और आपकी आंखें, तो उससे आपका फाइन मोटर्स डेवलप होता है। आई होप दैट आंसर्स। एक दीदी ने पूछा है कि क्रिएटिविटी की एक्टिविटीज से कौन सी एबिलिटी डेवलप होती है? फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर्स, माइक्रो नेचुरलिस्ट, ये तीन। ठीक है। एक ने पूछा है, एक दीदी पूछ रही हैं कि हम बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर कभी वो ऐसी बातें कर देते हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है या दुख होता है, तो उसके लिए क्या करें? सिट एंड टॉक विद देम कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आपने ये बोला। So they will have their own side of they saying you something. रिद्धिमा जी फिर से क्वेश्चन पूछना चाहती है, अनम्यूट कर लीजिए रिद्धिमा जी। एक पायल जी का थोड़ा क्वेश्चन बड़ा वो है, हाँ जी, टिपिकल कि मैं बहुत पॉजिटिव थी, पर अब प्रेगनेंसी के बाद से मैं नेगेटिव हो गई।
Did you? I believe you can answer this very well. ये देखो ऐसा है पायल की या तो तुम्हारे मन में कहीं प्रेगनेंसी को लेके कुछ डाउट्स होंगे, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं करी उस प्रेगनेंसी की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट एंड लव, इसीलिए हम लोग प्लानिंग बताते हैं कि प्लानिंग करिए। दूसरे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कभी कभी परेशान करते हैं, पर वो इतने परेशान नहीं करते कि एनवायरनमेंट बदलने से हम नेगेटिव बने रहे। तो अल्टीमेटली जो अपने बच्चे के प्रति तुमको प्रेम, एक्सेप्टेंस एक और लेवल पे जाकर के डेवलप करना पड़ेगा, और उसी के लिए ये सब एक्टिविटीज हो रही हैं। स्टार्ट एंजॉयिंग योर प्रेगनेंसी। आगे की बहुत मत सोचो, कभी कभी ओवर प्लानिंग में भी आप नेगेटिव हो जाते हैं। आप अभी ना एंजॉय करके किसी भी परिस्थिति वश आप आगे की बातें बहुत सोचने लगते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। पर जो भी स्थिति हो, अब चूंकि वो संतान है आपके साथ, तो वो संतान को आप लाने वाले हैं, तो ये तो आपको अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना है और स्वयं के अंदर एक फिल्टर भी लगाना है कि एनवायरनमेंट की नेगेटिव चीजें वहां तक नहीं जा पाए। ठीक है। एक दीदी बहुत परेशान है अपने मूवमेंट्स को लेकर के, ओम दीदी, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है, तब मैं उनको गाइड करूं कि अभी मूवमेंट्स का ना होना या होना कितना मेडिकली हार्मफुल है या नहीं है। मेरे को दिलवारी से डर लगता है, डिलीवरी से डर लगता है। अच्छा, तो कल आपको बता दें, कल बहुत इंटरेस्टिंग सेशन इसीलिए लगा है ये, कल की आप अपनी लेबर प्रोसेस को या प्रसव को कैसे एंजॉयबल बना सके, उसकी क्या प्लानिंग करनी है, तो मेडिकल ज्ञान और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान उसमें मिला करके देंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू मेक योर डिलीवरी प्रोसेस एंजॉयबल। तो उसको अटेंड करिएगा। तो ये कल के लिए क्वेश्चन है। हाँ, सूदिंग म्यूजिक ही सुनना है प्लीज। म्यूजिक के बारे में विनीता जी ने जो पूछा है, जो बार बार हम बताते हैं, मेलोडियस, कर्णप्रिय, रेजोनेंट, इसमें आपके क्लासिकल भजन, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, तरह तरह के श्लोक जो हम गर्भ संगीत आपको सुनवा रहे हैं ये, और गायत्री मंत्र विभिन्न विभिन्न रागों में, जो भी आप मंत्र से अटैच्ड हो। और आप देखिए बहुत सारा डिवाइन म्यूजिक आपको मिलेगा। पंडित जसराज जी का आप ओम नमः शिवाय सुनिए, पंडित जसराज जी का आप वासुदेवाय नमः सुनिए। देखिए ये इतना मेडिटेशनल म्यूजिक है, आप इसको सुनेंगे आपका ध्यान लग जाएगा। These musics are helpful. And along with musical, it develops your intrapersonal as well and Yes. your linguistic as well, क्योंकि जब आप उसमें जो शब्द का चयन होता है वो बहुत पावरफुल होता है। हाँ, मतलब इंडियन म्यूजिक की यही ब्यूटी है कि लिरिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए जो गीत हम सुनवाते हैं शुरू में क्लास में आपको, अगर हमको ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द ऐसा है जो आपको कनेक्ट कर रहा है आपके बच्चे के साथ। वो इतना सुंदर, उसके भाव, शब्द, लय, गति, ताल सब बहुत एक दूसरे में पिरोया हुआ है। प्रिया जी पूछ रही है हेलो प्रेगनेंसी में तबीयत। हाँ, एक्चुअली पहले आप अपना वीडियो ऑन करिए प्लीज। रिक्वेस्ट, ओनली रिक्वेस्ट। अच्छा, वीडियो ऑन करूं? हाँ, हम देख तो पाए हम कौन सी रुचि से बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे थैंक यू, मतलब मैं काफी से गायत्री जुड़ी हुई हूँ और मैंने काफी शिविर भी अटेंड किया है, तो मेरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत हेल्पफुल रहा है। मुझे ये पूछना था, अभी मेरा 9th चल रहा है, मतलब सब कुछ सही है, आपने जैसे बताया मैंने सब फॉलो किया है, बट कभी कभी बीच में थोड़ी ना चिड़चिड़ हो जाती है, तो वो सही है क्या? समटाइम्स इट हैपेंस। थोड़ा बहुत सही है, उसको प्रोलॉन्ग मत करने दो। लाइक हार्मोनल जैसे ही चेंजेस होता या है, किसी की वजह से। फर्स्ट बेस्ट थिंग इज, आई थिंक सो श्रद्धा दीदी, आप यू कैन लीव, मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आपसे रिलेटेड नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद सभी हमारी बहनों की तरफ से। हमारी बहुत सब प्रेग्नेंट मदर्स बहुत खुश हैं आपका सेशन अटेंड करके, सबके मैसेजेस आ रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा। So I would love to take it ahead whenever possible. Yes, whenever you say, हम लोग नेक्स्ट मंथ फिर प्लान करेंगे। Sure, इसके sure, आगे लेके चलेंगे फिर। हाँ, ठीक। जय गुरुदेव, हाँ। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। चलिए दीदी आपको प्रणाम। हाँ रुचि जी, आपका प्रश्न मैं लेती हूँ। आप तो फिर चली गई।
कोई बात नहीं, अगर उनका प्रश्न सभी का जनरल प्रश्न है, अगर कुछ भी इमोशंस में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम उसको सबसे पहले पहचान ले, पकड़ ले तुरंत कि हाँ ये हो रहा है, फिर थोड़ी देर अपने साथ समय व्यतीत कर ले, 5 मिनट के लिए अलग हो जाए, अपने आप से मिलें कि क्यों हो रहा है, उसकी तह तक जाए, और हम देखेंगे वो ज्यादातर हमारा कई बार व्यर्थ का रिएक्शन होता है, इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना हम मन में सोच लेते हैं और फिर या तो कुछ बोल देते हैं अगले को, जहां से बात शुरू हुई फिर वो बात बढ़ जाती है। तो अगर हम खुद ही डील कर लेंगे उसी समय कि नहीं ये इतना बड़ा नहीं है, और हम अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करके डायग्नोज कर लेंगे कि ये कहाँ से मेरे मन में आई बात, और उसको एक पॉजिटिव टर्न दे सकते हैं, क्योंकि हर परिस्थिति के, हर बात के दो पहलू होते हैं। तो हम दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब सोचेंगे ना तो शायद हमें लगेगा कि नहीं हमने व्यर्थ ही गलत सोचा। तो ये बात आप इसको एक एटीट्यूड की तरह डेवलप करिए कि हर सिचुएशन में, हर बात में एक पॉजिटिविटी ढूंढने का प्रयास करिए, फिर वो आदत बन जाती है। आप देखिए कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में होती है, हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उनके लिए कोई चीज बड़ी ही नहीं है। तो वो हमको एक डेवलप करना पड़ेगा, हमको उसके लिए ब्रेव बनना पड़ेगा, बहादुर बनने पड़ेगा। इसके लिए 4 गुण बताया गुरुदेव ने, अगर वो 4 गुण हम डेवलप करें तो हमारा बच्चा भी वो 4 गुण लेकर के पैदा होगा। सबसे पहले समझदारी। समझदारी क्या है? दूरदर्शिता, लॉन्ग टर्म रिजल्ट देखिए, शॉर्ट टर्म गेन्स पे मत जाइए, लॉन्ग टर्म देखिए, लॉन्ग टर्म में क्या फायदा है, वो है समझदारी। दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेना या सिचुएशन का आकलन करना। फिर सेकंड आती है ईमानदारी, तो हर कर्तव्य पे हम ईमानदार हैं। हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? जब हम अधिकारों की अपेक्षा करने लगते हैं, कर्तव्यों को नेग्लेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हर रोल में ये देखें हमारा कर्तव्य क्या है। हम एक्सपेक्टेशन जहाँ होती है वही प्रॉब्लम होती है, एक्सपेक्टेशन हटा के अगर हम कर्तव्य पे ध्यान देंगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर तीसरी आती है हमारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी। जितनी बड़ी पोस्ट होती जाती है जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब आप माँ बन रही हैं, मैं अपनी सभी पेशेंट्स को क्लिनिक में समझाती हूँ, कई बार 22 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कोई 26 साल का है, कोई 28 का है, कोई 35 का है, लेकिन ओहदे में सब प्रमोट हो गए। पहले केवल लड़की थे तो माँ बाप के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, आराम से मस्त जीवन जीते थे, फिर प्रमोट होकर के शादी हो गई तो केवल वाइफ बने, फिर प्रमोट होकर मदर बन गए। तो ये जो ओहदा बढ़ता चला गया तो ओहदे के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। जब बेफिक्र थे, घर में थे, माता पिता की कोई चिंता नहीं थी, फिर ससुराल आए तो जिम्मेदारियां बढ़ गई। लेकिन माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस समय हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई नेगेटिव इमोशन आए, कोई नेगेटिव विचार आए, क्योंकि फिर बार बार क्या ध्यान दिलाना है, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरे बच्चे को चला जाएगा। जहाँ कॉर्टिसोल बना, हार्मोन, स्ट्रेस का हार्मोन बना, वो बच्चे को जाएगा। तो बस तुरंत अकेले में बैठेंगे नहीं, हमें किसी से गुस्सा नहीं करना, हमें कोई चिड़चिड़ाहट नहीं करनी, म्यूजिक लगा लीजिए, पेंटिंग करने लग जाइए, वॉक पे निकल जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने इमोशंस को तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए, ये है। और 5वीं चीज है बहादुरी। तो कायर लोग जो होते हैं ना, वो कोई भी ना जिम्मेदारी निभा पाते हैं, ना ईमानदारी बरत सकते हैं किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में। तो आप लोग बहुत बहादुर है, इसीलिए ये स्टेप लेकर के आगे आए हैं, सीख रहे हैं। यू आर ब्रेव एंड योर चाइल्ड विल ऑल्सो बी वेरी ब्रेव। तो ये 4 गुण इसको अपनाने का प्रयास करिए, देखिए किस में कहाँ कमी है, उसको डेवलप करने के लिए कार्य करिए आगे। जो ओम दीदी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी अपने बच्चे के मूवमेंट को लेकर के, वो अगर अनम्यूट करके पूछ ले तो मैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊंगी कि कितने वीक्स। वैसे सभी के लिए बता दूं, नॉर्मली 5 महीने के बाद ही मूवमेंट्स आते हैं, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है। 5 महीने अगर हो गए और मूवमेंट नहीं हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को दिखाइए। कभी कभी बच्चा सो भी जाता है, लगभग 6 घंटे की साइकिल बच्चे की सोने की होती है। तो एवरेज तौर पे हम 7वें 8वें महीने में जब कहते हैं कि मूवमेंट्स नोट करिए, तो कहते हैं सुबह देखिए, दोपहर में देखिए, शाम को देखिए और रात को देखिए, 5-6 आवर्स के गैप पे देखते जाइए। जैसे सुबह मूवमेंट हो गए तो 5-6 घंटे निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि बीच में बच्चा सो भी सकता है। तो इसलिए इतना ऐसा नहीं है कि हर समय ही बच्चा मूव करेगा।
और कभी अगर लगातार मूवमेंट में कमी लग रही है तो आप थोड़ा मीठा खा सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये इमरजेंसी है, तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करिए। ठीक है, हाँ डेफिनेटली एक्टिविटी तो नेक्स्ट टाइम होगी। तो कल की क्लास तो ऑलरेडी प्लान्ड है। कल आपको डिवाइन लेबर के बारे में नॉलेज दी जाएगी कि आपको अपनी मानसिक तैयारी और इवन भौतिक, मतलब आपको क्या क्या तैयारी होनी चाहिए लेबर में, और लेबर में एक्चुअली क्या क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे दर्द आते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चलेगा कि हाँ आपका लेबर शुरू हो गया है, और उसमें कम दर्द हो और वो आपके लिए सुखद, मतलब सुखद एक्सपीरियंस हो, आपको उसमें ऐसा महसूस हो कि हाँ ये कुछ अलग था, दिव्य था, डिवाइन था। तो ये हम आपको कल क्लास में लेंगे, और उसके बाद आपको एक बहुत सुंदर ध्यान कराया जाएगा। आपको अगर जिन्होंने पहले क्लास अटेंड करी है ईला दीदी के ध्यान की, तो उनको याद होगा कि एक बहुत शुरू में क्लास हम लोग ने करी थी ध्यान की उनके साथ में। तो वो कल फिर हमारे साथ जुड़ेंगी और आपको आधे घंटे का मेडिटेशन कराया जाएगा और 1 घंटे में आपको लेबर के बारे में बताया जाएगा। तो और अच्छा, नेक्स्ट वीक का मैं पहले शेड्यूल बता दूं, क्योंकि फ्राइडे को एक साइंस की क्लास रखी है आपके लिए, वो नए जुड़ने वालों को ऑलरेडी हम लोग गाइड करते हैं। और सैटरडे को चूंकि गुरु पूर्णिमा है तो सैटरडे की क्लास हम लोग ने नहीं रखी है। अगर आप लोग बहुत इंसिस्ट करेंगे तो कोई एक्टिविटी क्लास हम प्लान कर सकते हैं छोटी सी, या फिर संडे को तो गर्भोत्सव है, तो या सैटरडे संडे दोनों दिन ना रख करके सैटरडे और संडे में से एक दिन हम कोई एक्टिविटी, जो आज मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिए प्लान करी थी एक्टिविटी, वो क्लास हम एक क्लास वीकेंड में आपके लिए रखेंगे। सैटरडे या संडे आप ग्रुप में डालिएगा, उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। आप अपना जो भी आपका विचार है वो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा अपने, तो उसके हिसाब से हम प्लान कर लेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि जितने मिलने वाले आपके हो और कोई आपके फ्रेंड्स हो या जो नहीं फॉलो कर रहे हैं गर्भ संस्कार, उनको कम से कम गर्भ संस्कार से जोड़िए, तो उनको उसकी दिव्यता का अनुभव होगा। 25 तारीख को सुबह 9 बजे से है ना प्रज्ञा दीदी? जी 9 बजे से आपका गर्भ संस्कार होगा। पिछली बार थोड़ा सा लंबा हो गया था, इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि वो 1-1.25 घंटे में पूरी प्रक्रिया हो जाए। फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे, सैटरडे की बजाय फ्राइडे को मिलेंगे साइंस की क्लास में, और उसके बाद सैटरडे या संडे कुछ भी एक एक्टिविटी हम लोग एक दिन का प्लान करेंगे। ठीक है? रोमा कुछ कहना चाहती है? रोमा, हाँ रोमा बोलो। रोमा अनम्यूट करो। प्रणाम दीदी। दीदी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल रात को ना मेरे नाभि के साइड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बस टहलते टहलते, मतलब सांस ले भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हिल डुल नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा पेन था 11 बजे रात को, तो बहुत डर गए। 11 बजे रात में? अच्छा चलो ठीक है, तो तुम मिल लेना मुझसे, क्लिनिक में मिल लेना कल, ठीक है 12 बजे आकर। लेकिन 1 घंटे बाद वो सही हो गया था। ठीक है। ऐसे में कभी कोई अनयूजुअल दर्द हो तो आप सिंपल बैठ करके डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग करिए और ये भाव करिए कि ब्रह्मांड का प्राण तत्व आपके शरीर में आ रहा है, और फिर वो उस जगह जहां भी आपको तकलीफ है वहां कंसंट्रेट हो गया। फिर मुंह से सांस निकालिए और ये भाव करिए कि जो दर्द है वो काले धुएं की तरह बाहर चला गया और धरती की गहराई में वो चला जा रहा है वापस ना आने के लिए। इससे आपको इमीडिएटली, अगर कुछ मेडिकल हेल्प नहीं है तो ये एक तरह की प्राणिक हीलिंग है। ठीक है, यही किया था मैंने, मतलब सांस वेरी ब्रीदिंग ही की थी तभी आराम। और तो मैम ये कुछ कहना चाहती हूँ, एक सेशन हम लोग प्लान करते हैं, एक सेशन आपको छोटा सा थोड़ी सी प्राणिक हीलिंग आपको सिखाएंगे। तो जो छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं, छोटी मोटी तकलीफें हैं, तो हर चीज के लिए ना दवाई लेनी चाहिए और हर चीज के लिए ये भी नहीं है कि पूरा मेडिकली डिपेंडेंट। यू शुड नो हाउ टू हील योरसेल्फ। तो हम प्लान करेंगे जल्दी। अच्छा है, आपके प्रश्नों से हमें नए नए आइडिया मिलते हैं कि हम क्या दीदी हम कुछ कहना चाह रहे हैं, तो हम आपके लिए प्राणिक हीलिंग की क्लास प्लान कराएंगे। ठीक है, आई से समथिंग दीदी। हाँ बताओ। ये कहना चाह रहे हैं जैसे कि हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन की फीलिंग हमारे अंदर आती है और वो चीज पूरी नहीं होती तो हमारे अंदर निगेटिव थॉट आते हैं, ऐसा होता है?
क्या मतलब डिजायर, यू मीन टू से डिजायर आती है किसी चीज के नहीं लिए? नहीं, जैसे हम हाँ। किसी से उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है अगर हमें किसी से, और वो हाँ। पूरी नहीं होती है मेरे अकॉर्डिंग, तो निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आ जाते तो हैं। ये तो एक्सपेक्टेशन तो हमें खत्म करनी ना, हम दुनिया को तो नहीं बदल सकते ना दुनिया को चला सकते हैं। जी जी तभी तो गुरुदेव ने कहा कि स्वयं का सुधार सबसे बड़ी सेवा है, हमें खुद को बदलना है, हम तो बदलेंगे जो योग बदलेगा। जी जी जी, तो जो हमें बहुत से खुद लोग को कह रहे हैं बदलना है ना। निगेटिव थॉट जो आ रही है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन की वजह से आ रही है। अगर हम एग्जैक्टली। अगर इसे हटा दे तो पक्का निगेटिव थॉट नहीं आएगी, बस मेरा बस मतलब हमें ये है। एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, जी हमें जी, और एक्सपेक्टेशन ज्यादा एक रखनी ही नहीं है। एक एक दीदी ने कहा था कि निगेटिव थॉट आते हैं जब से प्रेगनेंसी आई, तो हम अपना एग्जांपल देना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में जब मेरी प्रेगनेंसी आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आ रहे थे, मतलब क्यों आ गया, क्योंकि हम पढ़ाई भी थोड़ा कर रहे हैं, तो मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो फिर ऐसे कई दिन तक चला, 3 महीने, 4th मंथ से जब मैंने ज्वाइन किया और सारी चीजें मैंने इसकी क्लास अटेंड की, संगीत है, मेडिटेशन है, आपके लेक्चर है, योग है, तो इन सब से एकदम चेंज हो गया, लाइफ ही चेंज हो गई। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो काफी चेंजमेंट आएगा और 9 मंथ तक वो कोई दिक्कत नहीं होगी। रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब लोग ज्वाइन जरूर करिए। तो रोमा जी, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपनी छोटी छोटी 1 मिनट की 2 मिनट की क्लिपिंग्स भेज दीजिए। हाँ जी जी कि हम जी रील बनाना चाहते हैं सबको मोटिवेट करने के हाँ, लिए। ये हम सर्कुलेट करेंगे और डॉक्टर्स के बीच में भी सर्कुलेट करेंगे, तो आप क्योंकि लोग डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को प्रमोट करें। ठीक है, आप एक छोटे छोटे अपना ऑडियो वीडियो 1-2 मिनट का बना के भेजिए, तो उससे हम एक 5-10 मिनट की एक फिल्म वीडियो टाइप की बना भेजिए, करके। वीडियो ज्यादा प्रामाणिक होता है तो आप, हाँ, वीडियो ज्यादा प्रमाणिक है होता है, ना। सही बात है। दूसरा मैं कुछ बोलना चाह रही थी कि हाँ। कुछ क्वेश्चन थे इसमें गर्भोत्सव को लेके, हाँ। कौन सी आईडी रहेगी किसी ने पूछा है, तो आईडी आपको भेजी जाएगी ग्रुप में और आप रजिस्ट्रेशन करवाया करिए। जिसको आप बोलती कि इनको दीदी ऐड कर लीजिए। आप म्यूट हो गए प्रज्ञा, आप म्यूट हो गए। आप उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया करिए। दूसरा, जो आप लोग ग्रुप में पहले से है उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है ना, वो बार बार दोबारा हो जाते हैं, फिर से नंबर सेव होता है तो गड़बड़ हो जाती है, कौन से पहले बैच के कौन से दूसरे बैच के, तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है, नए लोगों का करवा दे। और बाकी आपको जूम आईडी भेजी जाएगी, ग्रुप में जो होंगे उनको मिल जाएगी जल्दी से। रजिस्ट्रेशन का अर्थ है जिन लोग एक बार गूगल फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने नहीं भरा है वो अपना गूगल फॉर्म भरें, रजिस्टर करें और नए लोगों को प्रेरित करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो आप इस प्लेटफॉर्म के पे कह रहे हैं ना कि सब ज्वाइन करिए, तो ये तो बहनें ऑलरेडी जागरूक हैं, अवेयर हैं, तभी ज्वाइन करी हैं। हमको उनको सर्कुलेट करना है जो नहीं कर रही है ना, दे शुड नो कि व्हाट दे आर मिसिंग। तो हमें तो पूरा हमारे अकेले स्वस्थ होने से तो समाज नहीं स्वस्थ हो जाएगा। हमारा बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन उसके साथी संगी भी तो अच्छे होने चाहिए। जब स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, नौकरी करेगा, तो सारे लोग अच्छे होने चाहिए, तभी तो समाज का डेवलपमेंट होएगा पूरा, तभी हम खुश होएंगे, तभी पूरा जो SQ और IQ डेवलपमेंट, सॉरी EQ डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि पूरा समाज अच्छा बने। हमारे अकेले के, हमें अकेले, हम मान लो खाए, एक आइसक्रीम पार्लर पे जाए, आइसक्रीम खा रहे हैं और 4-5 गरीब बच्चे हमारे पास आके खड़े हो जाए, तो वो क्या आइसक्रीम अंदर जाएगी? नहीं जा पाएगी ना। ध्यान लगा रहेगा कि देखो बच्चे देख रहे, या तो हम उनको खिला दे पहले, तब आइसक्रीम खुद खाएं। तो यही चीज है, इसको बांटिए, इसको बढ़ाइए, लोगों को तक पहुंचाइए। मैं तो कहती हूँ जो आप अपने डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करिए कि मैम ये दिस इज द प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होगा कि अगर डॉक्टर मोटिवेट होते हैं तो वो लोग अपने पेशेंट्स को बताएंगे तो बात दूर तक जाती है। ठीक है, तो यू डिस्कस दिस कि आई एम डूइंग दिस, ये तो वो कहीं ना कहीं आप उसका पोस्टर या कुछ दे, आप मांगेंगे तो हम सप्लाई कर देंगे उसको हम अपने ग्रुप्स पे, तो वो डॉक्टर्स के यहाँ लग जाए अगर, तो दे शुड नो कि, और इसमें किसी का कोई वो नहीं है, मतलब किसी का कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लग रही है, ये तो ऑनलाइन चल रहा है, किसी को कहीं जाना नहीं है, सब कुछ निशुल्क है। तो हम तो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इसका लाभ उठाएं। तो आई थिंक सो यहाँ पे आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग रहा। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। अपना एक्सपीरियंस ग्रुप में शेयर करिएगा। दिस वाज टोटली अ न्यू सब्जेक्ट, वी आर आल्सो लर्निंग मोर ऑन दिस। और इस पे अब देखिएगा तेजी से काम होगा, ये अभी शुरुआत है, अब ये देखिएगा आगे इस पे बहुत तेजी से काम होगा।
तो अच्छा है आप लोग को शुरू से ही इसकी जानकारी मिल रही है, बहुत इनिशियल स्टेजेस में आपको पता चल गया, तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को गढ़ने में कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्लैरिटी रहेगी कि वो क्या बनना चाहता है, क्या आपको एक कनेक्ट मिल जाएगा, शुरू से कनेक्ट मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे। जो पिछले 4-5 साल से बहनें हमारी कर रही हैं, वो ये बताती हैं कि वो छोटे से बेबी से उसकी बात पूरी समझ जाती है, बच्चा उनकी बात समझ जाता है, वो बच्चे की बात समझ जाती है, क्योंकि वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया। तो फिर जब कम्युनिकेशन में लैंग्वेज भी आ जाएगी, जब बच्चा बोलना सीख जाएगा, तब तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, तब तो अपने विचारों का आदान प्रदान आपका और बच्चे के बीच में बहुत क्लैरिटी से होएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, कल 4 बजे मिलेंगे। गर्भोत्सव किसी भी महीने में हो सकता है, गर्भोत्सव आप किसी भी महीने में करवा सकती हैं, संस्कार जो होता है, तो आप 1 से लेके 9 महीने तक कभी भी करवा लीजिए। आइडियली 2-3 बार तो अवश्य करवाइए, मैं तो ये कहूंगी पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम 2-3 बार संस्कार। बहुत से लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन होता है, नेगेटिव थॉट्स आते, तो आप योगा ज्वाइन क्यों नहीं करते? योगा में सुबह बताइए, सुबह ज्वाइन नहीं करते आप लोग? योगा से तो सारा डिप्रेशन ठीक हो जाता है। आइए उसमें, चलिए। और उसमें मुद्रा के लिए भी एक स्पेशल सेशन रीता दीदी ने कराया था, मुद्रा का सेशन कराया था। मुद्राएं बहुत लाभकारी हैं प्रेगनेंसी में, प्राणायाम तो है ही, आसन प्राणायाम से तो बहुत बहुत अंतर पड़ता है ना। तो खाली वीकेंड की क्लासेस तो देखिए एक इनसाइट डेवलप करने के लिए, इसके आधार पे आप अपना रूटीन बनाइए। हम आपको एक ग्लिम्स दे रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना। हम पूरा टाइम टेबल तो आपका डिजाइन नहीं कर सकते, पर हम आपको इसमें टिप्स दे रहे हैं कि आपको अपने टाइम टेबल में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है ना। तो इसको आप करिए, ठीक है। आप अपना मंडे टू संडे का पूरा टाइम टेबल बनाए, एक दिन भी, जो हमने आत्मबोध की साधना बताई, एक क्षण एक पल भी वेस्ट नहीं होना है, पूरा यूटिलाइज करना है। क्या क्या ना सिखा दे, कितना बता, 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, उनको एक्टिवेट करना है, एक एक के 100 कनेक्शंस बनेंगे, पोटेंशियल कितना है। लेकिन एक बात और बताऊं, मैं अपनी साइंस की क्लास में बताती हूँ, 2 साल में बच्चे का ब्रेन आर्किटेक्चर अडल्ट ब्रेन जैसा हो जाता है, और तब तक आपने जो ये न्यूरॉन्स हैं, न्यूरोनल पाथवेज है, इनको एक्टिवेट नहीं किया, तो जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन्स होंगे वो डिजेनरेट कर जाएंगे, इसको कहते हैं प्रूनिंग। तो ये जो प्रकृति ने अनुदान दिया, उसको अगर माँ ने यूटिलाइज कर करके बच्चे तक नहीं पहुंचाई, तो फिर सूचना है, मतलब वो ब्रेन तो चाहता है स्टिमुलस, भोजन चाहता है, पर वो देना है आप ना, उसके लिए तो बिल्कुल समय होने का सवाल ही नहीं, आपके पास समय हो ही नहीं सकता, इतना व्यस्त इस समय टाइम है आपका, ये 9 महीने में एक पल भी नहीं वेस्ट होना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट सबसे करनी थी कि दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, तो हमने जो दिनचर्या का आपको फॉर्म दिया है चार्ट, तो वो आप प्लीज भर के दीजिए महीने के लास्ट तक, कितना जिसने जितना भी फॉलो किया है ना, आप अपने अपने उसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप हैं। एक बार प्रज्ञा दीदी आप एक बार चार्ट फिर से शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं फिर से शेयर करूंगी, आप लोग उसको, लेकिन ये उसको रिक्वेस्ट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसको भर के ये उसको फिर से अपलोड कर दीजिएगा, फिर हम प्रिंट आउट्स निकाल लेंगे उसके, ठीक है, या हम वैसे ही सेव कर लेंगे। प्लीज फिल दैट चार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रज्ञा दीदी शांति पाठ करा दीजिए। जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था, जो भी हमने सीखा वो आपके दिमाग में स्थिर रहे, आप उसके लिए कुछ करें, सिर्फ सुनकर ही ना जाएं, अब आपको करना है। तो आई इसी भाव के साथ, आपको ऐसी प्रेरणाएं मिली वो बनी रहें, और हम शांति पाठ करते हैं। सभी का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सर्वत्र शांति व्याप्त हो, इस भावना के साथ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ठीक है, खूब खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खूब खिलखिला के हंसिए। ठीक, फिर खूब सारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलेंगे और बच्चा भी एकदम खिलखिलाता हुआ आना चाहिए।